ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मिशेल इरिगेशन का। ये वाला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन गेट एग्जाम में 2014 में पूछा भी गया है, सेम यही क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, एक बार देख लो इस क्वेश्चन को कैसे डील करना था। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 40 लीटर का एक कंटेनर है जिसमें मिल्क भरा हुआ है। तो ये मैंने आपके लिए कंटेनर बनाया, ठीक है, और इसमें पूरी तरह से मिल्क भरा हुआ है। मिल्क कितना है मेरे पास, 40 लीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब बोल रहा है कि हम क्या करते हैं, इसमें से 4 लीटर जो है बाहर निकालते हैं और उसकी जगह पे पानी डालते हैं। तो ये हमने क्या किया, 4 लीटर बाहर निकाला और इसकी जगह पर पानी डाला। तो ये हमने डाला पानी, ठीक है। तो जितना हमने मिल्क बाहर निकाला उतना ही हमने पानी डाला। तो जो 40 लीटर की जो क्वांटिटी है वो तो कांस्टेंट रहेगी, है ना। तो एक बार जब ऐसा करोगे आप, तो पहले पूरा ब्लू था, मतलब पूरा प्योर मिल्क था। लेकिन जब आपने एक बार ऐसा कर दिया, मतलब 4 लीटर निकालने के बाद 4 लीटर उसमें पानी डाल दिया, तो इसमें हल्का सा रेड हो जाएगा। तो हल्का सा रेड का आइडेंटिफाई करेगा, इसमें थोड़ा पानी मिक्स हो गया। आगे बस समझ में, ठीक है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि 2 और बार यही वाला काम करना। 2 और बार यही वाला काम करेंगे। तो अब मैं फिर से 4 लीटर बाहर निकालूंगा और दोबारा उसमें जो है 4 लीटर वाटर डालूंगा, है ना। फिर मैं फिर से जो है 4 लीटर बाहर निकालूंगा, फिर मैं फिर से उसमें जो है वाटर डालूंगा। ठीक है, 2 और बार करना है, टोटल 3 बार हो जाएगा। तो टोटल 3 बार दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब अगर मान लिया आपने सोचा होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि एक बारी 4 लीटर, 2 बारी 4 लीटर और 3 बारी 4 लीटर, तो टोटल हो गया 12 लीटर। तो 40 में से 12 माइनस करूंगा, तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि अब मिल्क कितना बचेगा, ठीक है। तो 40 में जैसे 12 माइनस करूँ तो 28 लीटर बचेगा। 28 लीटर ये दिखाई भी दे रहा है। तो अगर आपने इस क्वेश्चन में 28 लीटर टिक कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब जरा बात को समझना है कि आंसर गलत क्यों होगा। क्योंकि जो दूसरी वाली बारी में ना, जब आपने निकाला होगा मिल्क, तो उस वाली घड़ी पर सिर्फ प्योर मिल्क नहीं निकला होगा ना भाई, मिल्क के साथ में थोड़ा सा वाटर भी निकला होगा। यहाँ पर प्योर मिल्क निकला होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे आपने पानी डाला होगा तो थोड़ा सा उसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ गई होगी ना। और फिर जब आपने तीसरी बार दोबारा ये काम किया होगा, मतलब तीसरी बार जब दोबारा से पानी निकाला होगा, तो फिर से सिर्फ मिल्क नहीं निकला होगा, मिल्क के साथ वाटर भी निकला होगा। तो अगर तीनों केस में प्योर 4-4 लीटर मिल्क ही अगर निकला होता तो 28 लीटर आंसर सही हो सकता था। 28 लीटर गलत इसलिए हो गया कि तीनों केस में प्योर मिल्क नहीं निकला है ना, मिल्क के साथ में थोड़ा वाटर भी निकला है। मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे सोच सकते हो एक सेकंड के लिए। मान लिया कि इसमें तो 4 लीटर प्योर मिल्क आया, ठीक है। अब इसमें 4 लीटर में से 3 लीटर मिल्क आया और 1 लीटर जो है वाटर आया। इसमें क्योंकि वाटर और बढ़ गया था, मान लिया कि 2 लीटर मिल्क आया, 2 लीटर वाटर आया। तो कितना मिल्क आया, एक रफ डेटा ले रहा हूँ, 4 3 7 और 2 9, मतलब कि 9 लीटर मिल्क आया। और उस 12 में से 3 लीटर जो है वाटर था। समझ रहे हो तुम। मतलब मैं कह रहा हूँ कि दूसरी और तीसरी बार में प्योर मिल्क नहीं आया, जो आप 4 4 4 काउंट करके 12 माइनस कर दे रहे थे। दूसरी और तीसरी बार में थोड़ा बहुत पानी भी बाहर आया है, जिसकी वजह से आपको टोटल 12 उसमें से माइनस नहीं करना चाहिए था, कुछ तो भी और उसमें माइनस होना चाहिए था। आगे बात समझ में, यहाँ तक कंफर्टेबल है बोलो। तो अगर मैं पेपर में होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाता, एक बार से सोच लेते हैं। अगर मैं पेपर में होता तो मैं ये देख रहा हूँ इस वाली चीज को कि अगर मैं 40 में से 12 माइनस करूं तो 28 आंसर आता है। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 40 में से अगर तीनों ही बारी में से प्योर, तीनों ही बारी में मिल्क 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 निकला होता तो 12 लीटर मिल्क निकल जाता, तो उसका आंसर 28 आ जाता। लेकिन मैं तो ये जानता हूँ ना, एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ है कि तीनों बारी में प्योर 4 4 4 मिल्क नहीं आया है, थोड़ा सा पानी बाहर आया है। इसका मतलब जो मिल्क होगा वो पक्का 12 से तो कम ही होगा। मिल्क की जो भी क्वांटिटी आएगी, जैसे यहाँ पर 9 दिख रहा है फॉर एग्जांपल, मिल्क की जो भी क्वांटिटी आएगी जो बाहर निकली होगी वो 12 से तो कम ही निकली होगी। तो 40 में से मैं ऐसा कोई नंबर माइनस करूं जो 12 से छोटा होता है। पॉइंट आ रहा है समझ में। अगर 12 माइनस कर दे तो 28 आता है। 12 से छोटा कोई नंबर माइनस करूंगा तो आंसर जो भी आएगा मानते हो 28 से बड़ा आएगा। ऐसे सोचने भर की बात है ये। क्योंकि मिल्क प्योर नहीं निकला, थोड़ा बहुत वाटर भी निकला है, इसलिए मिल्क की एक्चुअल जो भी क्वांटिटी होगी वो पक्का 12 से कम होगी, ठीक है। तो अगर 12 माइनस कर दूं तो 28 आ जाता है। अब 12 से कोई छोटा नंबर माइनस करूंगा तो 28 से तो कोई बड़ा नंबर जवाब में मिलेगा ना। ये तो हम समझ सकते हैं ना।
तो 28 से कोई बड़ा नंबर अगर आप गौर करो तो इन चारों ऑप्शन में एक ही जगह पर लिखा हुआ है और यही इसका आंसर है। तो अगर पेपर में होता तो मैं ऐसे सोच लेता, पेपर में अगर मैं बनाता ना इस क्वेश्चन को तो ऐसे सोच के बना लेता। आइडिया मिला? लेकिन जरूरी नहीं है कि सर एक ही ऑप्शन में जो है 2800 बढ़ा दें। अब क्वेश्चन में यही ऑप्शन लिखे हुए थे तो फिर मैं इस ऑप्शन को लेकर एक आपको अप्रोच बता दिया मैंने। पॉइंट है समझ में? लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, सच बात है आपका एक डाउट आना कि सर जरूरी थोड़ी है कि ऑप्शन में एक ही जगह पर 28 से बड़ा दिखाई देगा, दो तीन ऑप्शन में 28 से बड़ा रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है। तो हमारे पास उसके इसमें मेथड है, हम लोग एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ना अभी अपनी कॉपी में एक नोट बना के लिखना है। आप एक नोट बना के लिखेंगे, ठीक है। नोट में आप क्या लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ, लिखेंगे इफ अ कंटेनर, if a container contains x liter of liquid, ये नोट इसलिए दे रहा हूँ कि आपको एग्जैक्ट आंसर मिल सके, बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। फ्रॉम विच y liter is taken out and replaced with water. This process is performed n times, then the pure quantity या फिर जो भी लिक्विड होगा left in the container is x1 minus y by x to the power n। अब इससे अपना आंसर राइट आ जाएगा, इससे अपने को आंसर लाने में कष्ट कभी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ना अभी एक कष्ट उठाना है। आपको क्या करना है, ये जो मैंने नोट लिखा है और ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था, ये वाला क्वेश्चन, आपको दोनों को पैरेलल में रीड करना है। ये नोट और ये क्वेश्चन दोनों को पैरेलल में रीड कीजिए और दोनों को कंपेयर कीजिए। कंपेयर करके मुझे x, y और n की वैल्यू जरा बताइए। आपके हिसाब से अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो x और y और n की वैल्यू रिलेट करके क्या लिख सकता हूं उस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फटाक से बच्चों जरा रिलेट कीजिए। तो जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू आएगी 40, y की वैल्यू आएगी 4 और टोटल जितने बारी प्रोसेस हो, तो प्रोसेस 3 बार हुआ है तो इसलिए n की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, तो जैसे मैं इसमें पुट करता हूँ तो मुझे कैसे दिखाई देता है, 41 माइनस 4/10 सॉरी 4/40 की पावर में 3। ठीक है, तो हो जाएगा 40 4/10 4/40 1/10 मतलब कि 9/10 की पावर में 3। इसका हो जाएगा 40 इंटू 729, 9 का क्यूब होता है ना 729। ठीक है, डिवाइड बाई 10,000। ठीक है, तो ये जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 9 कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 9 4 जा 36 ऊपर आ गया 3, 4 2 जा 8 3 11 ऊपर आ गया 1 7 चौक 28 और 1 29 डिवाइड, तो ये आ गया 29.16। देखो ये एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट निकालने के लिए मैंने आपको एक बात बताई, आप इस तरीके से एग्जैक्ट निकाल सकते थे। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को समझे हैं तो एक क्वेश्चन और मेरे साथ कोशिश कर लेते हैं भाई, तो आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से चीजें डील होती हैं। एक क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं, इसी का एप्लीकेशन है, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत आराम से बना सकते हो।
चलिए बच्चों कोशिश कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, सुपर ड्यूबल क्वेश्चन है। बन जाएगा आपसे आराम से। जैसा भी सिखाएं बिल्कुल वैसा ही करना है। और आप बहुत आराम से कर सकते हो। हाँ मन मैं बिल्कुल बता दूंगा, मुझे ख्याल है। आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है। एक बच्चे का आंसर आ रहा है, सभी का आ जाएगा यार आंसर। मस्त क्वेश्चन है। लास्ट 30 सेकंड है, उसके बाद आई विल सॉल्व एंड यू विल मिस। और बनने वाला क्वेश्चन है। लाइए भाई, बाकी बच्चे आंसर लाइए, सॉल्व कीजिए। धीरज, राकेश। देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। मैंने क्या कहा, 8 लीटर आर ड्रॉन। ड्रॉन मतलब बाहर निकालना है, तो ये y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। और फिर बोल रहा है कि 3 मोर टाइम। 3 मोर टाइम मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है। तो मान लेता हूँ लेट ओरिजिनल क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इज x लीटर। ठीक है। तो अभी मैंने बताया था प्योर लिक्विड लेफ्ट x1 माइनस y/x। y की वैल्यू कितनी है, 8 की पावर में n की वैल्यू कितनी है, 4। ये समझ में आया एक्सप्रेशन, पता चला। ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि लिक्विड लेफ्ट और वाटर का रेशियो। लिक्विड लेफ्ट और वाटर का रेशियो कितना गिवन है, 16:65। ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे लिक्विड लेफ्ट निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, लिक्विड लेफ्ट ऐसे कुछ देखते जाना, 16/16 + 65 ऑफ टोटल होता है ना, तो इसका 16/81 एक्स हो जाएगा ना। एक्स क्यों लगा रहे सर आप, क्योंकि टोटल तो एक्स ही था ना। आगे सीन समझ में, या देखो क्या पढ़ो। अब जरा ऐसे समझना, ये है इक्वेशन नंबर 2। ये वाली बात मानते हो, ये जो दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों का ही लेफ्ट हैंड साइड सेम है। क्योंकि इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कि अपन, बराबर कर सकते हैं कि अपन, बाय इक्वेशन 1 और 2। जैसे इसको बराबर करो तो कैसे दिखाई देगा, देखो x1 माइनस 8/x की पावर में 4 इज इक्वल टू 16/81x। आई चीज समझ में। तो अब थोड़ी मोड़ी कटिंग शटिंग, ये x से x हो जाएगा कैंसिल। और अगले वाले स्टेप में आई कैन राइट 1 माइनस 8/x की होल पावर में 4 इज इक्वल टू 2/3 की होल पावर में 4।
एक्सेप्टेड। इससे क्या होगा, ये 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, और थोड़ा सा आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8/x, 8/x 1 माइनस 2/3 मतलब कि 1/3, तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 3 मतलब क्या जाएगा 24 लीटर। 24 लीटर इज द राइट आंसर। देखो कहीं डाउट है तो मेरे से पूछो, लेकिन ये बहुत आराम से आपसे बनना चाहिए था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इत्मीनान से इसे सीखिए। आइडिया एक्सेप्टेड, ठीक है। कंफर्टेबल है बोलो इसमें, डाउट है किसी बच्चे को? कंफर्टेबल? 24 तक ओके एकदम? धीरज साहब, राकेश साहब? अथर्व, जो कल का जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दिया है, तो एक बार उस रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। आपको लिंक अभी भेज देता हूँ, ठीक है? हाँ बिल्कुल राकेश, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको। तो ये जो ना मिक्सचर एलिगेशन का एक और पार्ट कंप्लीट हो गया, गॉट इट? तो मैं आने वाले टाइम में आपके लिए शीट वगैरह प्लान करता हूँ मिक्सचर एलिगेशन की, हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, शीट वगैरह सॉल्व करते हैं, तो उससे जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है? तो कल अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी, मैं आपको मैसेज दे दूंगा, आप जरूर ख्याल कीजिएगा। तब तक हाँ, प्रैक्टिस करते रहो और अपना ख्याल रखो, ठीक है? नेक्स्ट वाले वीडियो पर मुलाकात होगी आपसे।